हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू इंग्लिश कोच अर्चना। आई होप आप सब लोग बिल्कुल सही सलामत हैं अपने अपने घरों पर और पूरे तरीके से अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, स्पेशली सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी। तो अगर आपकी नॉलेज में कोई है ऐसा स्टूडेंट जो सीबीएसई एस्पिरेंट है, सो फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड अप टू 11th स्टैंडर्ड इस टॉपिक से रिलेटेड ग्रामेटिकल टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं, बट एट द सेम टाइम ये स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एडवर्ब्स क्या होते हैं। मुझे पता है कि सब बच्चों को मोस्टली पता होता है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, मगर जैसे ही एडवर्ब्स का नाम लो तो सबके ऊपर एक वो भंवर चलने लग जाता है कि अरे ये कौन सा वर्ड बोल दिया। तो लेट मी टेल यू, जिस तरीके से एडजेक्टिव्स हमें नाउन्स की क्वालिटी बताते हैं, उसी तरीके से एडवर्ब्स हमें वर्ब्स की क्वालिटीज बताते हैं। इसको मैं थोड़े आराम से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। एडजेक्टिव्स के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है और अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उसका लिंक ढूंढिए और देखिए उस वीडियो को भी। तो जैसे कि एडजेक्टिव्स होते हैं किसी चीज़ की क्वालिटी बताना या किसी इंसान की क्वालिटी या किसी जगह की क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटिफुल हाउस, अमेजिंग पेंटिंग, एक्सपेंसिव वॉच, पुअर हैंड राइटिंग, मार्वलस बिल्डिंग। तो ये सारे वर्ड्स हुए एडजेक्टिव्स। पर जब हमें किसी क्रिया की विशेषता को बताना हो तो उसे एडवर्ब्स कहा जाता है, मतलब कोई कार्य किस प्रकार किया जा रहा है। इफ आई से समथिंग लाइक आई स्पीक वेरी लाउडली, तो लाउडली वर्ड स्पीक की विशेषता बताया है। मैं कैसे बोलती हूँ, मैं लाउडली बोलती हूँ, तो लाउडली जो हुआ वो हुआ एडवर्ब। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ आई एम ऑलमोस्ट डन, तो डन हुआ इसमें वर्ब, और कितना डन, किस एक्सटेंट तक डन, ऑलमोस्ट, बस होने ही वाला है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ शी इज वेरी रिच, तो वेरी वर्ड जो है वो इस हेल्पिंग वर्ब को इंटेंसिफाई कर रहा है। वो कितनी रिच है, वो वेरी रिच है। कंफ्यूज मत होइएगा गाइस, क्योंकि रिच जो है वो एडजेक्टिव है और वेरी वर्ड जो है वो इंटेंसिफाई कर रहा है कि कितनी है वो रिच, काफी ज्यादा रिच है। तो इन्हीं सबको हम एडवर्ब्स बोलते हैं ना। इस पर्टिकुलर टॉपिक को ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने के लिए मैं आपको टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स भी समझाना चाहूंगी। There are 5 dominant kinds of adverbs. Adverbs of manner, adverbs of time, adverbs of place, adverbs of frequency and adverbs of degree. So इन 500 adverbs को अब हम टर्न बाय टर्न समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको हर एडवर्ब के दो एग्जांपल्स दूंगी और आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिस इज माय प्रॉमिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर से। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि एडवर्ब ऑफ मैनर्स मोस्ट ऑफ द टाइम एडजेक्टिव्स के ही एक तरीके के एक्सटेंडेड पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से द म्यूजिक इज वेरी लाउड, तो लाउड जो है वो एडजेक्टिव है। बट इफ आई से द डीजे इज प्लेइंग म्यूजिक क्वाइट लाउडली, तो लाउडली बन गया एडवर्ब। इसी तरीके से ब्यूटिफुल बिकम्स ब्यूटिफुली, नाइस बिकम्स नाइसली, fat becomes fatly. So all of these words can be used in different variations. So I repeat, adverb of manners are extended from adjectives only. जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे वर्ड्स में एल वाई का हिंट देकर आप समझ सकते हैं कि हाँ ये एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, शी स्माइल्स ग्रेसफुली और ही टॉक्स टू मी रिस्पेक्टफुली। सो शी स्माइल्स ग्रेसफुली, तो ये जो वर्ड है ग्रेसफुली, वो शी की क्वालिटी नहीं बता रहा है, वो आपको क्वालिटी बता रहा है उसकी स्माइल की। वो कैसे स्माइल करती है, किस तरीके से, किस मैनर से स्माइल करती है, ग्रेसफुली। इसी तरीके से ही टॉक्स टू मी रिस्पेक्टफुली, तो वो मुझसे बड़े ही रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करता है या रिस्पेक्टफुल मैनर से बात करता है। तो इसीलिए इन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स कहते हैं। Guys, let us now talk about adverbs of place. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ दैट आई एम गोइंग देयर और ही वॉज सिटिंग जस्ट हेयर, तो देयर एंड हेयर हुए एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, क्योंकि वो उस क्वालिटी को बता रहे हैं एक्शन की। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सिटिंग देयर, तो हम ही की क्वालिटी नहीं बता रहे, हम सिटिंग की क्वालिटी बता रहे हैं तरीके से कि कहाँ बैठा है, उधर बैठा है, या वो अभी बस यहीं पर था, कहाँ था, यहाँ पर। तो इन्हें हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। इसी तरीके से अगर एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करें तो ये सारे वर्ड्स जैसे कि टुडे, टुमारो, येस्टरडे, लास्ट वीक, जस्ट नाउ, इन सभी को हम एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नॉट सी यू टुडे, तो टुडे हुआ एडवर्ब, और आई विल डेफिनेटली पोस्ट वन मोर वीडियो टुमारो, सो टुमारो हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री की, मतलब कोई चीज़ किस एक्सटेंट, किस हद तक की जा रही है।
फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू डिड फेयरली वेल इन दैट एग्जाम, मतलब आपने उस एग्जाम में ठीक ठाक किया, बहुत अच्छा नहीं किया, वेरी वेल नहीं किया, फेयरली वेल किया, बुरा भी नहीं था। तो फेयरली हुआ एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री, किस हद तक। अगर मैं किसी को बोलूं कि आई लव यू वेरी मच, तो हाउ मच डू आई लव दैट पर्सन, वेरी, तो ये हुआ इंटेंसिटी। तो इन्हें हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बहुत ही ईजी है एंड आई एम श्योर कि दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज समथिंग दैट यू आर क्वाइट फेमिलियर विद। तो इसके लिए मैं आपको इन सबके आपको वेरिएशंस बताना चाहूँगी। ऑलवेज, समटाइम्स, ऑलमोस्ट ऑलवेज, नेवर, रेयरली, सेल्डम, इन सभी को हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज प्रे टू गॉड द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, और आई नेवर स्किप ब्रशिंग माई टीथ ट्वाइस अ डे। तो ये दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए। एक काम जो मैं हमेशा ही करती हूँ, बिल्कुल रूटीन वाइज से रेगुलर तौर पर मैं उस काम को करती हूँ, एंड दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया कि वो काम मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं ऐसा होता दैट आई डोंट ब्रश माई टीथ एंड आई स्लीप। तो ये सारे हुए गाइस 5 तरीके के एडवर्ब्स, बहुत ही ससिंट तरीके से, बहुत ही प्रिसाइज, लेकॉनिक, संक्षिप्त में मैंने आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश की है। आई होप यू आर क्लियर विद इट। आई एम श्योर दैट दैट्स नॉट ऑल एंड देयर इज सो मच मोर टू अंडरस्टैंड अबाउट एडवर्ब्स, बट फ्रॉम द बिगिनिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको सिर्फ इतना पता हो कि एडवर्ब्स क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं और 5 तरीके के एडवर्ब्स जो है वो इंग्लिश ग्रामर में एक्नॉलेज किए जाते हैं, तो इतना जानना आपके लिए काफ़ी रहेगा। Thank you so much for hearing me, and I hope you continue to enjoy our channel. Till then, take care. Bye-bye.